नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन तैयारी जीत की एपिसोड नंबर 83 में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया करके अपने आप को म्यूट रखें और किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस स्क्रीन पे ना लाएं, ताकि ये वेबिनार एकदम स्मूथ प्रोसेस हो और आप ज्यादा से ज्यादा इस वेबिनार का लाभ उठा सकें। और आप सभी से निवेदन है कि आपको अंत में बोलने का मौका दिया जाएगा, तो अपने आप को अनम्यूट करके बीच में ना बोलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज के इस वेबिनार बुलाते हैं ऐसे शख्स को जो हम आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए सच के साथ हमारे सामने रखने जा रहे हैं। तो लेट्स वेलकम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू भदोही माय मेंटोर मिस्टर राजेश जी। ओवर टू यू सर। हाँ, थैंक यू दिग्विजय जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन शुरू करते हैं। और एक पीपीटी के माध्यम से मैं ये बातें रखना चाहूंगा आप लोग के सामने। और मेरी कोशिश होगी आज का सेशन सार्थक हो। उसमें जरूरी ये है कि आप लोग एक्टिव तरीके से जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करें। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो सेशन है ये पहले प्रेजेंटेशन में दूंगा, कुछ अपनी बातें कहूंगा, कुछ एमसीएल की बातें कहूंगा। फिर ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही है। अपनी बात अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप ये बात कह सकते हैं। तो आप सभी के लिए प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले मैं एक प्रेजेंटेशन की जो है ना अपना एक व्यू रखूंगा। और एमसीएल क्या करने जा रही है उसके बारे में कहूंगा। आज स्टेटस क्या है एमसीएल का उसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजेश सिंह, भदोही उत्तर प्रदेश से हूँ। सभी एमएसएस, सेंट्रल एंटरप्रेन्योर, मिशन पार्टनर्स, फार्मर्स, चैनल पार्टनर्स, सभी लोग का स्वागत है इस फोरम पे, जो कि तैयारी जीत का ये लगातार 83वां से एपिसोड है। और आज का मेरा जो शीर्षक है वो गांव से ग्लोबल तक, ये मेरा जो है वो है। उसमें जो मेरा टॉपिक है वो है बायो प्लास्टिक। हम पहले बिजनेस की बात करते हैं। आज बिजनेस जब तक जो है ना, हम गांव की अगर बात करते हैं तो गांव की अगर बात करें तो हम किसानों की बात करते हैं। आज भारत देश जब तक सिविलाइजेशन हुआ था, 90% टाइम जो है ना नंबर वन रहा पूरे विश्व में। क्योंकि लगभग 32 से लेकर 35% तक व्यापार सिर्फ भारत देश से होता था। और वो हमारा जो ग्रोथ इंजन था ना, वो था हमारा गांव और वो हमारे किसान। किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, जब तक जो है ना ये तेल आधारित व्यवस्था जब आई, तब से कहीं ना कहीं भारत देश पीछे रहा। उसमें हमारे गुलामी की समय भी रहा, जिसमें मुगल और अंग्रेज जब आए तो हम उस वक्त जो है ना कहीं ना कहीं हम गुलामी की प्रक्रिया से गुजर रहे। और कहीं ना कहीं हमारा जो किसान या हमारा गांव था कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुआ। और इसके कारण जो हमारे ऊपर थोपा गया, हम पीछे चले गए। आज फिर से जरूरत है उस जो है ना तेल आधारित व्यवस्था को कृषि आधारित व्यवस्था पे ले जाने के लिए। हमारे फिर से उसी गांव में जाना होगा और उस गांव में उस किसान के पास जाना होगा, जो कि गांव से जो शुरुआत करिए, फिर जो है ना कहीं भारत देश और फिर धीरे धीरे करके पूरे विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शाश्वत विकास की तरफ जो है लेके जाएगा। और उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक विषय है प्लास्टिक। आज प्लास्टिक कहीं ना कहीं एक जहर है, ये सभी लोग को पता है। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जो है ना ये अभिशाप है। आज हर जगहों पे देखोगे ना, ये जहर फैला हुआ है। तो जरूरत है इस जहर को जो है बदलने की। आज हम तेल आधारित व्यवस्था की बात करते हैं तो तेल आधारित व्यवस्था पे सबसे बड़ा जो अभिशाप है ना, जो हमारे लिए अभिशापित है, वो है ये प्लास्टिक। और प्लास्टिक हर जगहों पे है, हमारे खाने में है, हमारे पानी में है, हमारे अन्न में है। सभी जगहों पे ये चीजें कहीं ना कहीं जो फैलते जा रही है। और जरूरत है इस अभिशापित अभिशापित चीज को बदलने की। अब प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में देखते हैं। एक थोड़े में से ही मैंने ये चीजें लिखी है कि प्लास्टिक जो है सबसे पहले पर्यावरण के ऊपर जो है ना ये जो चीजें जो है ना बहुत ही बुरा असर डालता है। और सिंगल प्लास्टिक के लिए तो काफी जगहों पे बैन भी कर दिया गया है। लेकिन बाकी सब जो है ना ऑप्शंस नहीं है। तो जरूरत है हर चीजों को जो है ना ये तेल आधारित व्यवस्था में जो प्लास्टिक प्रमुख है पहले तो उसको बदलने की जरूरत है। ये पर्यावरण के ऊपर क्या असर डालता है, लगभग कहीं भी अगर ये गया तो ये कहीं ना कहीं नष्ट नहीं होता। लगभग 100 से लेकर 500 साल तक ये जहां भी रहेगा वहां जो है ना ये अपना अस्तित्व दिखाते रहेगा। इसमें मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलिटी को घटाता है। नदियों और समुद्रों में जाकर कहीं ना कहीं जो है ना मेरी लाइफ के ऊपर बहुत नुकसान पहुंचाता है। बहुत से स्पेसी हैं जो कि वहां मर जाते हैं, कहीं ना कहीं ये तकलीफें होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये मानव के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी सब जीव जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। कहीं ना कहीं इसको बदलने की जरूरत है। और यही नहीं, माइक्रो प्लास्टिक की अगर बात करें तो हमारे खाने पीने अन्न हर जगहों पे सब चीजें जो है ना कहीं ना कहीं जाते हैं, जिससे कि हमारे जो है ना शरीर के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं।
जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हमारे लिए पैदा होती है, ऐसे अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि जो है ना ये हमारे लिए कहीं ना कहीं जहर के रूप में फैलता है। अगर इसको जलाएंगे भी तो इसमें टॉक्सिक गैस निकलता है, जो डायोक्सिन जो कहते हैं जिसे, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो बहुत ही नुकसानदायक है। और खेती के ऊपर भी असर पड़ता है। मिट्टी में भी प्लास्टिक है। मिट्टी में प्लास्टिक जाने के कारण क्या होता है, पानी पानी सोखने की क्षमता हमारी मिट्टी की कम हो जाती है, जिससे फसल की प्रोडक्टिविटी घटती है। और भी अनेकों प्रकार की चीजें हैं जो जो है ना खेती के ऊपर इसका बुरा असर गिरता है। हर डाई यूरिया जितने भी जो है ना हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, कहीं ना कहीं वो मिट्टी की उर्वरता को घटाते हैं। हमारा मिट्टी बंजर और बंजर होती जाता है, उसकी जो है ना उर्वरक क्षमता घटती है, उसके न्यूट्रिशंस वैल्यू घटते हैं। और कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करने के लिए जो भी चीज उसको चाहिए, ये प्लास्टिक कहीं ना कहीं अभिशापित है और नुकसान पहुंचाता है। इससे कहीं ना कहीं खेत खेत के ऊपर तो असर पड़ता ही है, लेकिन हमारे मानव जीवन पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जरूरत है इस चीज को बदलने की। ये बदलेगा कैसे? बदलेगा, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, बायो प्लास्टिक। और ये जो बायो प्लास्टिक है ना, ये हमारे फिर से उसी गांव में जाना होगा। और गांव के जो है हमारा जो किसान है, जो हमारा जो है ना सबसे बड़ा बिजनेसमैन में जो कोर ग्रुप था, तो कहीं कि जो बायो प्लास्टिक का बिजनेस करना है तो किसान के पास जाना होगा। लेकिन किसान के पास जाएंगे तो क्या इस बिजनेस के अंदर उसको कुछ प्रॉफिट है? आज हम बायो प्लास्टिक की बात करें तो बहुत सी चीजों से हम बायो प्लास्टिक बना सकते हैं, लेकिन मेरा एक प्रिय विषय है जिसको बोलते हैं बम्बू प्लास्टिक। बम्बू से हम जो बायो प्लास्टिक बना सकते हैं। और ये टॉपिक कल मुझे एक टॉपिक भेजा था संतराम घेर जी ने। तो मैंने इसको स्टडी किया और एक दिन में मेरे पास जो हो सका फाइंडिंग्स, वो मैंने इस चीज को आपके एक प्रेजेंटेशन के रूप में इसको आपके सामने रख रहा हूँ। तो बायो प्लास्टिक में अनेकों प्रकार की चीजें हैं, इसमें से बाम्बू प्लास्टिक की हम चर्चा कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, बायो प्लास्टिक जो हम बात करते हैं जब से, तो ये पर्यावरण के ऊपर क्या असर डालेगा? सबसे अच्छी बात क्या है मग में, ये 100% बायोडिग्रेडेबल है, जो 45 से 60 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। जीरो पोल्यूशन है। सबसे बड़ी बात है कि कार्बन एब्जॉर्प्शन का जो है ना बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश करता है कि बम्बू जो है ना CO2 जो एब्जॉर्ब करता है, तो जो हमारे पर्यावरण को जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया में ले जाता है। उद्योग के लिए देखते हैं, पेट्रोलियम प्लास्टिक का पेट्रोलियम प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए सबसे सस्ता है और सस्टेनेबल विकल्प है ये सस्टेन कर सकते हैं। हम शाश्वत विकास की जो बात करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा स्कूप है। और दिस इज सनराइज पीरियड, शुरुआती दौर में हम हैं। आज बहुत से देश ऐसे हैं जिसमें से कि चाइना प्रमुख है, जिन्होंने कि एक अलग से मिनिस्ट्री इसके लिए बना के रखी है, और हर जो है किसान को बहुत से अपने पॉलिसी के तहत जो है बेनिफिट दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, और इसको प्रमोशन कर रहे हैं। तो वैसे ही भारत देश में भी शुरुआत इस चीज की जो है ना हल्के तरीके से शुरू हुई है, लेकिन इस चीज को हम प्रॉपर तरीके से करें तो बहुत बड़ा व्यापार कहीं कहीं से छुपा हुआ है। और एक्सपोर्ट के अंदर इसका बहुत डिमांड है, और खास करके यूरोप और USA के अंदर। तो जरूरत है उस किसान के पास फिर से जाने के लिए, जो हमारे जो है ना भारत देश का ग्रोथ इंजन था, और वहीं से कहीं ना कहीं इस बिजनेस की शुरुआत होगी। और बायो प्लास्टिक के अंदर कहीं ना कहीं हम अग्रणी रह सकते हैं। अगर इस बिजनेस को हम शुरू करते हैं तो 100% बेनिफिट होगा, लेकिन हमारे किसान को क्या मिलेगा? अगर हम बात करें बम्बू की, तो ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है ना क्रॉप है। तेजी से इसकी बढ़त होती है। और एक बार लगाने के बाद 20 से लेकर 30 साल तक लगातार आपकी आमदनी होती है। ये बहुत ही अच्छा है हमारे किसानों के लिए, क्योंकि एक बार बुआई कर दिया तो लगभग 20 से 30 साल तक लगातार आमदनी लेते जाओ। अब देखते हैं कि अगर किसान 1 एकड़ के अंदर बम्बू की खेती कैसे करेगा। बम्बू में बहुत से प्रकार हैं, प्रमुख है 2 प्रकार। एक है बम्बूसा बलुकुआ, जो सबसे बेस्ट है हमारे लिए, जो फायदेमंद है। दूसरा है डेंड्रोका डेंड्रोकालुमस एस्पर, जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए काफी इस्तेमाल होता है। तो 1 एकड़ के अंदर बम्बू की खेती हम ये दो दो चीजों को लगा के कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए हम लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने बम्बूसा की बात की, तो जो बम्बूसा जो है ना ये हमारे लिए काफी फायदेमंद है। अच्छा, इसकी बुआई हम कैसे करेंगे? ये प्लांटेशन का मेथड कैसे होगा? इसके अंदर प्रॉपर प्लानिंग के साथ अच्छे क्वालिटी के हम जो है ना इसके अंदर जो इसका जो है ना बीजारोपण करेंगे। और इसके पहले रुपाई होती है, रुपाई की जैसा इसका काम होता है। हम 12 फुट बाई 12 फुट पे हम प्रॉपर डिस्टेंस रखे करेंगे। और 1 एकड़ में 300 पौधे लगते हैं। इसके अंदर 2 बाई 2 बाई 2 का 2 फुट का गहरा गड्ढा खोदना होगा और इसको लगाना होगा। और इसके अंदर जो है ना हमें खाद डालने की जरूरत है। प्रॉपर तरीके से जितना सेवा करोगे उतना मेवा मिलेगा आपको। तो गोबर का खाद, जिसमें जैविक खाद का हम इस्तेमाल करेंगे, लगभग 5 से 10 किलो प्रति गड्ढे के हिसाब से आपको इसका जो है प्रॉपर इसके अंदर इसकी सेवा करनी होगी।
प्लांटिंग टाइम इसका जून जुलाई, मानसून का जो समय होता है उसी वक्त आपको प्लांटेशन करना है। सिंचाई शुरुआती 6 महीने में नियमित जो है इसको करना है, उसके बाद कम पानी भी दोगे तो चल जाएगा। तो प्रॉपर हम सेवा करेंगे इसकी तो 100% जो है ना, ये एक बार मजबूती से खड़ा हो जाएगा तो हम जो है कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा। इसका ग्रोथ कैसे होता है? पहले साल प्लांट को स्टेब्लिश में लगना पड़ता है, दूसरे साल इसका ग्रोथ स्टेज होता है, बड़ी तेजी से बढ़ता है, और तीसरे तीसरे साल से हम कटिंग शुरू कर देंगे। और लगभग तीसरे साल से लेकर 30 साल तक हम इसकी जो है लगातार कटाई करेंगे और हमें आमदनी इसका मिलेगा। किसानों की कमाई 1 एकड़ के अंदर हम अगर देखें तो एक पौधा जब लगाते हैं तो उसमें से 8 से 10 जो है ना बांस आपको निकलते हैं। तो जैसे 12 फुट बाय 12 फुट की अगर दूरी पे लगाते हो तो साल दर साल ये बढ़ते रहता है। शुरुआती दौर में पहले साल लगभग 8 से 10 कल्ले निकलते हैं, और ये 300 पौधों में से ये जो है 2,500 से लेके 3,000 जो है ना, ये बांस के जो है बांस निकलते हैं। और बांस की अगर सेलिंग प्राइस अगर मैं देखूं तो 800, ये 80 रुपए से लेके 100, 100, 150 रुपए की, 150 रुपए प्रति बांस, या 200, 250 रुपए तक भी जाते हैं, डिपेंड होता है इसका यूज कहाँ कहाँ बेच सकते हैं। अगर जो है सालाना आमदनी की अगर बात करें एक किसान की, तो मान लीजिए 300 ने अगर 250 अगर जो है ना ये बांस तैयार होते हैं, तो 250 में से लगभग ये 10 बांस निकलते हैं, तो लगभग 2,500 जो है हमारे ये बांस निकलेंगे। जिसमें से एवरेज प्राइस अगर 100 रुपए की पकड़े तो लगभग ग्रॉस इनकम लगभग 2.5 लाख रुपए होगी, इसमें हम खर्चा पकड़ लेते हैं। 30,000 रुपए से लेके 50,000 पकड़ लीजिए तो लगभग नेट प्रॉफिट एक किसान को प्रति एकड़ 2 लाख रुपए होगा। बहुत अच्छी इनकम है। और बहुत ही शुरुआती दौर में 6 महीना आपने अगर सेवा कर दी और उसके बाद अगर मात्र मात्र पानी दिया धीरे धीरे करके, तो 100% इसकी ग्रोथ होगी और लगभग 30 साल तक लगातार आमदनी इसके अंदर कर सकते हैं। हम एमसीएल मॉडल के अंदर इसको जोड़ के देखें तो बहुत ही बढ़िया है। ये एमसीएल के लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस है। जो किसानों की बात करें तो किसानों की बुआई में 100% हम गारंटेड बाईबैक दे सकते हैं उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी स्टेबल प्राइस होती है, ज्यादा इसमें घटता बढ़ता नहीं है। तो अगर इसका जो है ना बहुत ज्यादा अधिकता हो गई तो वे हमें हमें जो डरने की जरूरत नहीं है। हमें लगभग जो है ना ये लगभग 150 रुपए तक जो है ना, 100 रुपए तो 100% इसका मिलना ही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा इनकम अगर हम एक बड़े पैमाने पे लगाते हैं और एनसीएल के माध्यम से काम करते हैं, तो कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स हमको मिलते हैं, जिससे हमें हर किसानों को एक्स्ट्रा आमदनी कमाने का जरिया मिलता है। और इसमें किसानों को फायदा है। कंपनी को क्या फायदा है? कंपनी अगर ये रॉ मटेरियल की तरीके से इसको यूज करती है तो कंपनी को हमारे किसानों के माध्यम से रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, जो कंटिन्यूस सप्लाई के लिए हम प्रॉपर अलग क्लस्टर में काम करके जो है ये काम कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका लो कॉस्ट प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, हम बायबैक का गारंटी देते हैं तो हमारे लिए जो है ना जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है। कहने का मतलब किसानों को भी लाभ है और कंपनी को भी लाभ है। अगर हम जो है ना बाकी सब ट्रेडिशनल फार्मिंग की अगर बात करें और बम्बू फार्मिंग की बात करें, तो देखते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर ना मेहनत ज्यादा लगता है, बम्बू फार्मिंग में कम लगता है। पानी ज्यादा लगता है, बम्बू फार्मिंग में कम लगता है। रिस्क की अगर बात करें तो जो है कहेंगे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सबसे ज्यादा बुरा असर हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग के लिए पड़ता है। तो इसके अंदर रिस्क फैक्टर जो है ना ट्रेडिशनल फार्मिंग में ज्यादा है, बम्बू फार्मिंग में बहुत कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आमदनी, जब जो है ना अगर रिस्क ज्यादा होगा तो आमदनी कहीं के अनिश्चित रहेगी, लेकिन बम्बू फार्मिंग की अगर बात करें तो वो स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, जिससे कि हमको अच्छा फायदा होता है। एक निष्कर्ष अगर निकालें तो प्लास्टिक एक समस्या है और बायो प्लास्टिक भविष्य है, जिससे कि बम्बू एक बहुत बड़े बिजनेस के रूप में आगे आ सकता है। और 1 एकड़ के अंदर अगर 2 लाख रुपए की जो है ना एक स्टेबल आपकी इनकम है, तो बहुत ही बढ़िया आपकी जो है ना एक जो है ना आपके लिए स्कोप है एज ए किसान। और लगभग 2 लाख रुपए सालाना इनकम की अगर बात करें तो लगभग अगले जो है ना ये 20 से 30 साल ये आप प्रॉफिट ले सकते हो, जिसमें मेंटेनेंस आपको बहुत लो रहेगा और उसकी डिमांड हाई रहेगी। और ये आगे चल के भविष्य में देखोगे ना, शुरुआती दौर में है जब बायो प्लास्टिक का जो ढेर सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में खुलेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड और बढ़ेगी। अब देखते हैं बायो प्लास्टिक बिजनेस जो है ना हम अपने बांबू के माध्यम से, बांस के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। बायो प्लास्टिक बिजनेस की अगर बात करें तो बम्बू के अंदर फाइबर होते हैं, सेल्यूलोज होते हैं, जिसके माध्यम से जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को जो है ना हम ऐसे यूज कर सकते हैं। उसके हम ग्रेन्यूल्स और फिनिश प्रोडक्ट बना सकते हैं। पैकेजिंग की बात करें तो उसमें बैग्स है, फिल्म्स है, कंटेनर्स है, फूड इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। एग्रीकल्चर में मल्चेज जो है ना मल्चेज जो फिल्म लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये लगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है? ये लगभग 45 से 60 दिन में जो है ना कहीं ना कहीं वो जो डिजोल्व हो जाएगा खेतों के अंदर, ये खाद की तरह काम करेगा।
और डिस्पोजल आइटम जैसे प्लेट्स हो गए, कप्स हो गए, ग्लास हो गए, ये सब चीजें हम बना सकते हैं। और ये जैसे मैंने बताया कि 45-60 दिन में ये जो है कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। और पेट्रोलियम प्लास्टिक का ये सबसे बढ़िया जो है विकल्प है। हम कहीं ना कहीं विकल्प इसका ढूंढ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभिशापित अभिशापित जो चीज है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बम्बू एक वरदान के रूप में हमारे सामने आया है। और कार्बन नेगेटिव ये रॉ मटेरियल है बम्बू, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। कि कार्बन नेगेटिव है, मतलब कि कार्बन न्यूट्रल से हमें ज्यादा बेहतर ये है। अब देखते हैं बम्बू प्लास्टिक से हम क्या क्या कर सकते हैं। हम ये प्रोडक्शन कैपेसिटी में अगर जाते हैं तो लगभग हम प्रॉपर बायबैक बायबैक गारंटी लेके किसानों के माध्यम से हम 5 5 टन प्रति डे का उत्पादन कर सकते हैं। एक आइडियल वे में हम जो है हम इस चीज को लेकर चलते हैं। तो हमारा सालाना 300 दिन अगर हमारा वर्किंग है तो लगभग ये 1500 टन सालाना हमारा इसका अंदर 1500 टन का जो है इसके अंदर वो होगा। हम कैपेक्स की बात करें इसके अंदर तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगभग 7.5 करोड़ का ये प्लांट होगा। जिसमें से कि लैंड लीज पे हम ले सकते हैं, इसमें 50 लाख रुपया हमारा खर्चा होगा। बिल्डिंग शेड के लिए लगभग 1.5 करोड़ खर्चा होगा। मशीनरीज की बात करें तो इसके अंदर लगभग 3 करोड़ खर्चा होगा। और बम्बू का प्रोसेसिंग यूनिट लगभग 80 लाख अलग से लगेगा। यूटिलिटी की अगर बात करें, बॉयलर, पावर और डीजी डीजी की अगर बात करें तो लगभग 70 लाख खर्चा होगा। आर एन डी और लैब के लिए लगभग 50 लाख खर्चा होगा। और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस लगभग 50 लाख। तो ये साधारण तैयार लगभग 7.5 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट होगा। सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, आगे जब देखोगे ना ये तो बड़ा 7.5 करोड़ रुपए आपको ज्यादा लगता होगा, लेकिन एक जो है ना इसके ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो रॉ मटेरियल लगभग 40 लाख, सैलरी एंड वेजेस का लगभग 12 लाख, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल का 8 लाख, मेंटेनेंस 5 लाख, मार्केटिंग लॉजिस्टिक 10 लाख और मिसलेनियस 5 लाख। इस तरीके से 80 लाख रुपए प्रति माह, ध्यान रखिएगा 80 लाख रुपए प्रति माह का ये हमारा ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होगा। और एवरेज सेलिंग प्राइस हमारे कर 180 रुपया प्रोसेस करके जो है इसको सेल करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। तो लगभग मंथली प्रोडक्शन हमारा लगभग जो है ना 125 टन होगा, जिसमें से कि हमारा मंथली रेवेन्यू होगा लगभग 2.25 करोड़। और इसके अंदर जो है ना हमारा मंथली रेवेन्यू इतना होता है तो जो मंथली कॉस्टिंग जो आ रहा है हमारा कॉस्ट, वो लगभग 80 लाख आ रहा है। तो हमारा मंथली जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा जो 1 करोड़ 45 लाख होगा। हम टैक्सेस और बफर्स निकाल दें तो भी मिनिमम प्रॉफिट हमें 1 करोड़ होगा। लगभग 7.5 करोड़ हमने लगाया था, मतलब कि 7 से 8 महीने में हमारा पे बैक है। जो ROI की अगर हम बात कर रहे हैं ना तो बहुत ही बेनिफिट है। अगर 5 साल के अंदर हम जो इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमारा इसका ग्रोथ काफी तेजी से आगे बढ़ता है। पहले साल हम 18 करोड़ का रेवेन्यू आराम से कर सकते हैं, जो और बिजनेस से बहुत साधारण तरह से बहुत आसान होगा प्रोडक्शन करना। और सेल करना भी हमारे लिए इजी होगा। जिसमें से नेट प्रॉफिट लगभग 6 करोड़ होगा। दूसरे साल लगभग 9 करोड़ प्रॉफिट होगा। और ऐसे करते करते 5वें साल लगभग 20 करोड़ का प्रॉफिट होगा। और भी कोई बिजनेस करें तो उससे बहुत आसान है ये। और प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इसमें बहुत ही बढ़िया है। मतलब 30% से ज्यादा इसके अंदर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है। और आगे चल के 45 से 50 टका तक हमको प्रॉफिट देगा। तो ऐसे बिजनेस अगर मैं देखता हूँ बिजनेसमैन, तो बहुत ही बायोप्लास्टिक बहुत ही अच्छा है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इसका रॉ मटेरियल बनाने की, फिनिश प्रोडक्ट की नहीं बात कर रहा हूँ। अगर फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे तो उसका जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट अलग से होगा। जैसे मैंने बात की थी टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 7.5 करोड़ हुआ। एनुअल प्रॉफिट की बात करें तो 10 से 12 करोड़ पहले साल ही आपको मिलेगा। तो जो पेबैक पीरियड है लगभग 8 महीने में आपका ये चीजें कंप्लीट हो जाता है। लगभग ROI की बात करें तो 120% प्रति ईयर हुआ। गवर्नमेंट क्या हमें बेनिफिट देती है? यस। इसमें लगभग हमें 15 टका से लेके 50 टका तक सब्सिडी मिलती है। और इसमें चाहे कोई भी प्रदेश हो, और सभी जगहों पे ये सब चीजें हमें ये हमें कहीं सब्सिडी भी मिलेगी इसके अंदर। और इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलग स्कीमें हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अलग स्कीमें हैं। तो इसमें लगभग जो है हमें 15 टका से लेकर 50 टका तक की सब्सिडी मिलती है। और इसमें हमें कैपिटल सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, SGST रिफंड्स हमको प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। और इसमें भारत सरकार ने भी नेशनल बम्बू मिशन बना के रखा है, जिसके माध्यम से हमें अनेकों प्रकार की सुविधाएं मिलती है। हमको स्टडी करके उस चीज को प्रॉपर एक क्लस्टर बना के MCL के अंदर इस चीज को हम ऑल ओवर इंडिया में इस चीज को अगर प्रोडक्शन मोड पे लाते हैं तो 100% ये बहुत से बेनिफिट हमको मिलने वाले हैं। उसमें से जो है ना हमें सब्सिडी के रूप में हमें 3 4 चीजें हैं जिसके माध्यम से इसका बेनिफिट हम 100% उठाएंगे उठाएंगे। मार्केट में डिमांड की बात करते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर है इसका, तो अनगिनत जितना भी प्रोडक्शन कर सको ना उतना कम है। फिर भी मैंने एक साधारण तरह से इसका आकलन किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक तो लगभग बैन है, तो इसका यूज डिमांड है। क्योंकि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट करते हैं, प्लास्टिक बना के देते हैं, तो उसके अंदर जो भी चीजें बनाओगे तो कहीं ना कहीं इसको लेने के लिए तैयार है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है ये। FMCG कंपनी की बात करें तो सभी जो कंपनियां इस पैकेजिंग में शिफ्ट हो रही हैं।
ई कॉमर्स पैकेजिंग का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मार्केट साइज इंडिया की अगर बात करें आज की तारीख में 10,000 करोड़ है, लेकिन ध्यान रखो ये मैं जो बता रहा हूँ कि आज की तारीख में जो है रिप्लेसमेंट 100% नहीं हुआ है शुरुआती दौर में ही, लेकिन ये तेजी से आगे बढ़ने वाला है अलग अलग जो है ना सेक्टर के लिए। तो ध्यान रखिए कि 10,000 करोड़ का जो बता रहा हूँ तो 1 लाख करोड़ का भी रहेगा मार्केट इसका तो कम पड़ेगा ही। हमें जो है ना शुरुआती दौर है और इसका अवेयरनेस लाने की जरूरत है, और पैकेजिंग और अनेकों चीजें हम इसका जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका डिमांड बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो आज के तारीख में $25 बिलियन का इसका जो है ना है, लगभग 2030 तक जो जाएगा। और आज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका जो है ना अवेलेबिलिटी बढ़ेगी जैसे जैसे, तो उसका डिमांड और तेजी से बढ़ेगा। हाँ, और एनसीएल बिजनेस मॉडल की बात करें तो एक तहसील के अंदर हम जो है हर तहसील के अंदर जो है ना, हर तहसील क्या लगभग हर एमवीपी के अंदर हम बम्बू कलेक्शन सेंटर हम इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं और सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकते हैं। फार्मर इंटीग्रेशन एक इनकम का सोर्स हम करने की कर सकते हैं, जिसमें से कार्बन क्रेडिट का जैसे मैंने बताया उसका रिवेन्यू ये एक्स्ट्रा अर्निंग सभी के लिए रहेगी। रिस्क की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी यदि शुरुआती दौर में है, इसमें डेवलपमेंट हर साल देखोगे ना आते रहेगा क्योंकि शुरुआती दौर है। तो आज अगर इसके अंदर हम हाथ डाल रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बेहतर अवसर है, बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें रॉ रॉ पॉलीमर ब्लेंडिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं अप डाउन हो सकता है। मार्केट एजुकेशन रिक्वायर्ड है, अवेयरनेस लाने की जरूरत है, और सर्टिफिकेशन भी इसमें बहुत सी चीजें चाहिए जिसके अंदर जो फ्रूट गेट और एक्सपोर्ट के लिए अलग अलग चीजें ये इसके अंदर हो सकती है। इसका सोल्यूशन क्या है कि हम जो है ना टाई अप कर सकते हैं बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट से। गवर्नमेंट कोलेब्रेशन ऑफकोर्स करना ही करना है हमें, और एफएमसीजी से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं जिसके माध्यम से इस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। हम मैंने जो बात की है ना टोटल ये लगभग कच्चे माल की बात की है कि एक ग्रेन्यूल स्किल पे हम कर सकते हैं, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट की अगर बात करें जैसे प्लेट्स हो गया, बैग्स हो गया, एक्सपोर्ट के अलग से हम यूनिट डाल सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट को हम बेच सकते हैं किसी किसी जो कि कार्बन इमिशन करते हैं उनको, तो ये सब जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो हम ये एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। अंत में कंक्लूजन ये है कि हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस है, फ्यूचर 100% चीज का है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ऑफकोर्स, और गवर्नमेंट का बहुत ही सपोर्ट है। और एमसीएल के जो है ना ये फ्लैगशिप के अंतर्गत ये बहुत बड़ा जो है ना कहीं ये प्रोजेक्ट हमारा जो है बन सकता है। अब आते हैं कि पैसा कहाँ है। पैसा तो है ही नहीं, एमसीएल बातें करती रहती है और समय देती रहती है। तो मैं आपको जो है ना फंडिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि क्या है। फंडिंग का टोटल काम ऑलरेडी हो चुका है। डॉक्टर शाम गुलाब ने जैसे आज कहा, अगर आपने सेशन सुना होगा, नहीं तो मैं इसको रिपीट करता हूँ कि टोटल जो है ना आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह हो चुका है, जिसका अप्रूवल जो भी चीजों का बैंक का गवर्नमेंट का जो भी आना था टोटल आ चुका है। और हमें कंडीशनल अप्रूवल जो चाहिए था वो भी हमारे पास आ चुका है, जिसको सबमिशन करके 2 से 3 दिनों के अंदर ये फंड्स हम जो है ना यूटिलाइजेशन की प्रक्रिया में रहेंगे। तो अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 31 मार्च के पहले ये 100% ये चीजें जो है होने वाली है, और हम बिजनेस को आगे लेके जाने वाले हैं। और इसमें प्लान बी प्लान सी जैसे डॉक्टर साहब गुलप ने कहा, किसी को कोई जरूरत नहीं सोचने के लिए, और ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ दिनों में ही, हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिनों में ही आपको ग्राउंड लेवल पे आपको दिखाई देगा, और ये फंड जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन का हम ये ऑर्डर लाके हम जिस चीज की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और ये जो भी होगा 31 मार्च के पहले ही होगा। जैसे ये शुरुआत होगी हम कम्युनिकेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। एमसीएल का ऑफिस स्टाफ, लीगल्स, अकाउंट डिपार्टमेंट, टेक्निकल टेक्निकल डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट टीम, और सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर श्याम डोलप ने पहले से ही एक सिस्टम एक व्यवस्था बना के रखी है। और जैसे ही ऑफिस शुरू होगा सबको ग्राउंड लेवल पे आपको तेजी से दिखाई देगा। लेकिन तेजी से दिखाई देगा मतलब ये नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत किया है, और कुछ लोगों के साथ मिलके एक प्रॉपर जो है ना वो बैकग्राउंड में बहुत मेहनत किया, जो कि आपको अचानक आगे दिखाई देगा। अब हमें कुछ जो है ना अब प्रोमिस नहीं करने, अब वादे नहीं करने, अब डिलीवरी का समय आया है कि फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट अब ग्राउंड लेवल पे आपको दिखाई देंगे, और 31 मार्च के पहले ही आपको दिखाई देगा। तो अब जो है हमें कोई समय नहीं देना है, अब हमको ग्राउंड लेवल पे काम करना है। अब हम उस पेज पे आ गए हैं कि हमें अब जो है ना जो भी काम करना है तो प्रोजेक्ट के लिए हम एग्जीक्यूशन के बारे में हूँ। और मैं अपने वेबिनार के माध्यम से आपको 100% ये कहना चाहता हूँ कि अब हमें फंडिंग का हमें सोचना ही नहीं है, अब सिर्फ प्रोजेक्ट की बात करनी है। और मैंने जो आज प्रोजेक्ट बताया, अगर इसके ऊपर भी अगर ध्यान देते हो तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। एज ए एमएसपी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो आज बहुत से लोगों को देश में सपने हैं, इच्छाएं हैं, लोगों को भ्रम या डर लग रहा था, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि अब हम फंड डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है ना अगले कुछ दिनों में ही, हफ्तों में नहीं,
इन सब चीजों की शुरुआत करने वाले हैं। तो कोई टेंशन मत लीजिए, जो भी आपने सपने देखे हैं या जो भी आपकी इच्छाएं थी, सभी चीजें पूरी होने वाली हैं। और एमसीएल का विजन साफ है कि हम लोग एक आइडिया की जो बात करते हैं, आइडिया नहीं है, इसके अंदर पूरा सिस्टम है जिसके हमारे पास फंड्स अवेलेबल है। तो हमें फंड के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में सोचना है। मार्केटिंग है और मॉनिटरिंग, इस सिस्टम से जो है ना, कहीं ना कहीं जो है ना, एक सिस्टम के माध्यम से एमसीएल आगे तेजी से बढ़ने वाली है। और लोगों के मन में भ्रम जरा भी मत रखिए कि एमसीएल सचमुच हमारे जो है प्रोजेक्ट लगाएगी। यह तैयारी करिए, अगर आप तैयार हैं तो 100% जो है ना, एमसीएल एमसीएल जो है ना, फंडिंग के विषय में सोचा नहीं है। डॉक्टर श्याम गोयल ने इस चीज की पूरी तैयारी कर ली है, सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए। ये 31 मार्च के पहले हम तैयार लोगों के साथ, मन में भ्रम रहेगा तो भ्रम लेके चलें और कहानियां बनाएं। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कहानियां बना रहे हैं, शंकाएं लेके चल रहे हैं, लेकिन जिनके प्रोजेक्ट रेडी हैं और जो जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए तैयार है, उनके माध्यम से हम काम करना शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन हो जाना चाहिए, बेसिक रेडीनेस आपके वहां तैयारी होनी चाहिए, और आपका कमिटमेंट और डिसिप्लिन होना चाहिए। जो तैयार है उसी के साथ एमसीएल पैसा लगा के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हमने प्रॉपर 31 मार्च के पहले का डे वाइज हमने जो है ना, इस चीज का हमने ऑलरेडी ये सब किया है कि फंड्स का अप्रूवल हम प्रॉपर आपको देंगे। जो फंड्स रिलीज करना है उसके लिए हम फंड रिलीज करेंगे आपके अंदर। आपके वेंडर और डीपीआर हम फाइनल करेंगे जो भी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, और प्रोजेक्ट हम शुरुआत करेंगे आपके यहाँ। सिंपल सा इसका प्लान हमने बना के रखा है, आपको यथा कथा नहीं देखना है। सिर्फ आप जो है ना, टोटल जो है ना, आप जो है ना समर्पित रहिए एमसीएल के प्रति। और ये सिर्फ प्लान नहीं है, अब ये एग्जीक्यूशन का विंडो होगा जिसके माध्यम से फंड से अप्रूवल से लेके प्रोजेक्ट सेटअप तक शुरुआत करने का जिम्मेदारी अब एमसीएल उठाएगी। अब एमएसपी प्रोजेक्ट की बात करूं तो एमएसपी प्रोजेक्ट में लो रिस्क है, डिमांड बहुत ज्यादा है, और ये वुमन फ्रेंडली है, और तेजी से इसके अंदर आमदनी मिलती है। अभी हमें स्टेबल जो है ना मॉडल बनाना है बिजनेस का, और इस चीज को आगे लेके चल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए इसमें बहुत अच्छा अवसर है। हमारे घर या विलेजेस है, जहाँ गांव है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी आमदनी बढ़ानी है, जिससे कि उनको जो है ना आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान मिलेगा। लगभग हर छोटे से परिवार में भी 8 से लेके 10-12 हजार रुपए प्रति माह अगर उनको आमदनी जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है ना, उनके अंदर जो है ना स्थिरता आती है, और हर तरह का जो है समृद्धि आती है। और ये महिलाओं के माध्यम से हम जो है ना, इस चीज को हम आगे करना चाहते हैं, जिससे कि पूरा परिवार मजबूत होता है। अब एमसीएल कहीं के पैसे देके जो है, कहीं के जो है पल्ला नहीं छुड़ाएगी, आपके खरीदी से लेके मार्केट तक में आपके साथ रहेगी, और प्रॉपर उसको मॉनिटर करेगी। अब शुरुआत नहीं करेगी, एमसीएल अंत तक आपके साथ चलेगी। अंत में एक बात से मैं जो है खत्म करना चाहूंगा कि अब सोचने का समय गया, देखने का समय बीत गया, अब निर्णय का समय है। और जो निर्णय लेगा वही आगे बढ़ेगा। मैंने तो निर्णय ले लिया है कि अब हम आगे बढ़ेंगे, और हम सफलता की अब कहानियां लिखने के लिए तैयार हैं। तो बाकी अब आगे बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। इंटर कोऑर्डिनेशन से हम कहीं ना कहीं एक टीम बना के हम तेजी से कार्य करने की दिशा में जो है हम काम करते हैं, और एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करके शुरुआत करते हैं। और 31 मार्च के पहले सब ग्राउंड लेवल पे आपको दिखाई देगा। एमसीएल ने निर्णय ले लिया है, अब आपकी बारी है कि हम सोच से लेके सिस्टम तक आगे पहुंच चुके हैं, और हम चीजों को लेके चलेंगे आगे। एक जो है ना कविता के माध्यम से अपनी बात मैं खत्म करना चाहूंगा कि सपनों की एक मसाल जली, गांव गांव उम्मीद पली, किसानों के श्रम की ताकत से एक नई कहानी चली। यह केवल नाम नहीं, यह विश्वास की पहचान है। एनसीएल वह दीप है साथियों, जो अंधेरों में भी रोशन जान है। कभी राहों में पत्थर होंगे, कभी सवालों के तूफान होंगे, पर जो मिशन से जुड़ जाते हैं, उनके कदमों में कहां कहां थकते हैं। आज अगर परीक्षा का दौर है, तो कल सफलता का शोर है। जो आज धैर्य धैर्य से खड़े हुए, वही कल इतिहास लिखेंगे। जब खेतों में खुशहाली आएगी, सब गांव में समृद्धि छाएगी। हर दिल से आवाज उठेगी, हमने सपना देखा था और उसे सच बनाया है। तो हौसला रखो, विश्वास रखो, साथ चलो, प्रयास रखो, क्योंकि जो मिलकर आगे बढ़ते हैं, वही दुनिया में बदलाव करते हैं। हम सब मिलकर लिखेंगे किसान की समृद्धि की नई कहानी, जिसका नाम होगा एमसीएल। हर किसान की जुबानी, हर इंसान की जुबानी। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना। उम्मीद है आज के सेशन में आपको एक कॉन्फिडेंस मिला होगा कि एमसीएल तैयार है आगे बढ़ने के लिए। और हमारी अगर तैयारी है तो एमसीएल आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ये फोरम ओपन करना चाहेंगे कि लोग जो है ना अपनी बातें रख सके इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके लिए है। और मैं चाहूंगा सतीश खुड़े जी अपने विचार प्रस्तुत करें, आज के सेशन के बारे में बताएं। सतीश खुड़े जी।
धन्यवाद सिंह साहब। प्रेजेंटेशन तो हमेशा की तरह से बहुत ही अच्छा था। आपने एक अलग टॉपिक लिया, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका महत्व कितना है ये आपने हमें अच्छी तरह से समझाया। अभी बात यह है कि ये चालू कब करेंगे हम, और ये बिजनेसेस एक्चुअल ऑन फील्ड पे कब आएंगे। फंडिंग का काम हो गया है, अच्छी बात है। फंडिंग डिलीवर होना चाहिए और फील्ड के ऊपर एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए और बिजनेस की एक पैटर्न बननी चाहिए। इसके लिए हम अभी उम्मीद लगा के बैठे हैं। थोड़ी बीच में और आज भी थोड़ी नाराजगी है ये फंडिंग डिले होने के कारण, लेकिन आज भी मुझे भी 100% एश्योरेंस है फंडिंग आएगा। एमसीएल में 100% फंडिंग आएगा। एमसीएल फंडिंग लेके आएगी और काम भी करेगी। लेकिन जितना कम हमें डैमेज हो सकता है उतने कम डैमेज का हमने ख्याल रख के इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो इसलिए मैं पूरे एमसीएल परिवार को, एमसीएल मैनेजमेंट को शुभकामना देता हूं और जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाए, इसकी उम्मीद रखता हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि अगले सप्ताह के अंत तक नहीं, उसके पहले ही ये चीजें जो कहीं ना कहीं जो है ना आपको ग्राउंड लेवल पे दिखाई देगा। और 100% जो शुरुआत इस चीज की होने जा रही है। जहां तक मेरे पास आज डॉक्टर श्याम गोलप ने जी चीजें बताई है, और उन्होंने कहा है कि बस सब चीजें हो चुका है। बस शायद जो है अगले हफ्ते में 2-3 दिन बीतने के बाद ही, सप्ताह अंत में नहीं, अगले सप्ताह के अंत में नहीं, उसके पहले जल्द ही ये ग्राउंड लेवल पे हम काम करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सतीश जी। और 100% आप निराश या कोई भी निराश नहीं होगा जिन्होंने आस लगा के रखा है। मैं चाहूंगा गुजरात से दिनेश भाई पटेल दो शब्द बोले। दिनेश भाई। दिनेश भाई। करसन भाई पटेल गुजरात से ही। करसन भाई। अ, गुजरात से सीपी लिम्बानी जी। गुजरात वाले बहुत ठंडे क्यों पड़ गए हैं? लिम्बानी जी। हाँ, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर। आपने बढ़िया माहिती दी है आज, बहुत अच्छा लगा। सबको शुभकामना देते हैं, यस सर। जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए। यस सर। बस अगला सप्ताह अपना है सर, और आपको ग्राउंड लेवल पे सब चीजें दिखाई देगा। और थैंक यू वेरी मच सर, लिमानी जी आपने एमसीएल का बहुत साथ दिया है, और डॉक्टर श्याम गोलप को पता है। और 100% डॉक्टर श्याम गोलप और एमसीएल आपके साथ है। ऑफकोर्स मैं तो हूँ ही। तो सर तेजी से हम जो है ना इसके ऊपर काम करेंगे, और आपके वहाँ भी इसकी चीज की बहुत ही जल्दी शुरुआत होने जा रही है। और गुजरात के लिए जो है मैंने एक अलग प्लान बनाया है, और इस चीज को हम आगे लेके चलेंगे। मैं चाहूंगा दीपक चौधरी जी ओके। दो शब्द बोले। दीपक चौधरी जी। दीपक चौधरी जी दो शब्द बोले, अपने विचार रखें। हाँ। सलीला से डॉक्टर सुरेश सागर जी। सबसे पहले ईद की बहुत मुबारक हो। डॉक्टर सुरेश सागर जी अपने विचार रखें। थैंक यू सर, नाइस यस प्रेजेंटेशन सर। सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और सारे एमएसएस ऑनर एमईपी ऑनर्स को ईद की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो सर बायो प्लास्टिक के बारे में आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनीला के बारे में सोचिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक यू। और दीपक चौधरी जी, आपका अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि अनम्यूट कर सकते हैं सर। दीपक चौधरी जी अनम्यूट करिए। ओके 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 सर। यस सर। सभी को नमस्ते सर। अ, आज का प्रेजेंटेशन, आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत था सर। आपने बहुत अच्छे से वो समझाया भी। इसके ऊपर ही मैंने एक और सर्च किया था सर। इससे जो है जो कपड़ा है, उसका भी अभी कुछ प्रोसेस करके उससे कपड़ा बनाया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है मैंने 40 गांव में देखा था।
वहाँ पे एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी वो इसी पे काम कर रही है, बाम्बू पे। और मैं कोल्हापुर भी गया था, तो कोल्हापुर में भी 60 एकड़ में एक बंदे ने लगाया हुआ है, और उसके ऊपर और 500 400 500 एकड़ का प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा मार्केटिंग का हिसाब से है। लेकिन जो बाम्बू है वो सही में बहुत उपयोगी चीज है, और पर्यावरण की दृष्टि से भी इसका बहुत ही अच्छा अ, ये मिलता है रिजल्ट। और इसमें गवर्नमेंट का सब्सिडी तो ऑलरेडी है ही, जैसे आपने बताया वो तो इसके ऊपर हम लोग आगे और अच्छा काम कर सकते हैं, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। लेकिन अभी जो चल रहा है, जो हुआ है, उसकी वजह से थोड़े लोग भी परेशान हैं। और जैसे आप अभी हमने सुना सभी की बातें, लेकिन एमसेल के जरिए सब हो जाएगा। और आपने जो अभी बताया है, उससे हमें कॉन्फिडेंस है कि आप जो भी बता रहे हो वो होने वाला है। बाकी कुछ नहीं सर। और आपने मुझे बोलने का चांस दिया, इसके लिए धन्यवाद। और सभी को फिर एक से प्रणाम, और जय एमसीएल, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक जी। मैं आपको एश्योरेंस करना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसके बाद अगले सप्ताह अगर फ्राइडे को अगर हमारी बातचीत होती है ना, तो ये पैसे का विषय खत्म हो जाएगा, फंड्स का विषय खत्म हो जाएगा, हम बिजनेस की बात करेंगे। और बिजनेस की अगर बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा है ये। हम बायो प्लास्टिक के बारे में जाते हैं, उसमें बम्बू का एक बड़ा योगदान रहेगा, जिसमें से आसानी से हमें किया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग कर रहे हैं तो 100% अच्छा प्रॉफिट कमाते होंगे। हम बिजनेस के तरीके से लेके चलते हैं और ग्लोबल बिजनेस की तरफ लेके चलते हैं, तो जिसमें बम्बू एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है ना हमारे लिए विषय होगा, और कमाई का एक आमदनी का जरिया होगा। इसको बिजनेस की तरफ ले जाने की जरूरत है। अब चलते हैं एक ऐसे बिजनेसमैन की तरफ जो कि खुद तो इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने एक जो है ना एक छोटे से बिजनेस को बड़े बिजनेस में जो है ना रूप में जो करने की ठानी है। और नालंदा जो कि ज्ञान का भंडार था बिहार का, वहां से है इंजीनियर संजय जी। संजय जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, बोलिए। आपने आमंत्रित किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने आज जो बैम्बू प्रेजेंटेशन दिया बहुत लाजवाब था। मैंने भी 1 एकड़ में लगा रखा है, प्लांटिंग किया है। अरे चलिए, वाह। बहुत बढ़िया है सर। जरूर और जरूर। हम तो नई नई चीज करते रहते हैं और आपसे भी कुछ सीखते हैं। बहुत बढ़िया सर। मजा आएगा एमसीएल के साथ मिलकर। जरूर जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। और करेंगे सर, देखो बिजनेस की आपने शुरुआत की है, और मैं चाहूंगा कि जो है ना बिजनेस को जो है ना एमसीएल आगे और बहुत ऊंचाइयों पे लेके चले आपके साथ। और आपने जितनी भी तैयारियां शुरुआत की है, तो कहने की फलित फलित होगा। और ऐसे ही एक बिजनेसमैन है जिन्होंने एमसीएल के साथ जुड़ के बिजनेस को समझा। एमसीएल में कुछ देरी हो जाने के कारण उन्होंने खुद को जो है ना एमसीएल को जो है ना कहीं ना कहीं एमसीएल के साथ उनके जो है ना सानिध्य में रहते हुए जो है ना बिजनेस को काफी तेजी से आगे लेके गए। अ, और मैं देखता हूँ कि डेली उनके कहीं ना कहीं ब्रांचेस खुल रहे हैं। और कान्हा कुल्फी के नाम से बड़ा फेमस है पराग शिंदे जी, जो सफल व्यवसायी हैं। और उम्मीद है कि एमसीएल जो उनके साथ मिलके हम कहीं ना कहीं जो है ना नेशनल लेवल पे बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे। पराग शिंदे जी, आज कहाँ ओपनिंग हुआ? पराग शिंदे जी। सर नमस्ते। दोस्तों नमस्कार जी। सभी को नमस्कार। आज मतलब कल के दिन एक खुशी की बात थी सर। हमारे एफपीओ को शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से अवार्ड दिया गया। जलगांव डिस्ट्रिक्ट में उनका दौरा था, जो कि सेंट्रल कृषि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। और उस दौरे के दौरान हमको भी वहां जाने का चांस मिला। और वाकई में सर, हम लोग तो चल ही रहे, और सभी साथियों को कहेंगे कि आप भी दौड़ो। और आपका जो आज का जो प्रेजेंटेशन था वाकई में लाजवाब है सर। सिर्फ इसका आरओआई जो है ना सर, इसकी मैच्योरिटी करीब 2.5 साल में आती है। और इसके साथ में अपन इसकी भी रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, जो कि जो नेचुरल स्टार्च है उसके साथ विनेगर और कुछ उसके अंदर मिला के अपन प्लास्टिक को रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और 100% जो है ना, खास करके मैंने देखा है कि आइसक्रीम जो चीज है ना, खास करके गर्मियों में सीजन है अभी, तो बड़े तेजी से उसके अंदर काम कर रहे हैं। और मैंने नेचुरल का आइसक्रीम मंगाया था। और दुर्भाग्य है कि आपके आइसक्रीम ब्रांचेस जल्दी से मुंबई में जुड़े। मैं चाहूंगा
कि आपके ऐसे इनको चीजों को आगे लेके मैं चलूँ। धन्यवाद सर जी। और मैं चाहूंगा अब जो है ना शैलेंद्र परिहार जी, उन्होंने खुद का कुछ व्यवसाय शुरू किया है, मैं उनके बारे में अपने अनुभव के बारे में पूछना चाहूंगा। सर आज के सेशन के बारे में शैलेंद्र परिहार जी दो शब्द बोले। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सभी को मेरा नमस्कार और सभी को ईद की मुबारक। आ, मैं सर इतना कहना चाहता हूँ, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित करके बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। और इसमें सबसे बड़ी बात ये, जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, ये बाम्बू है। और बाम्बू के ऊपर हमने काफ़ी काम किया है अपनी तहसीलों में। और लगभग 15 से 20 एकड़ में हमने शायद इसकी खेती की है। और एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये जैसे अभी हमने 50-60 एकड़ में नीपे ग्रास लगाई है। तो हमारे यहाँ ना इसकी आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उसकी जो घेराबंदी करने के लिए हमने अपने किसानों से या जो हमारे एमवीपी हैं उनके माध्यम से बम्बो की खेती हमने करवाई है। तो ये बहुत बड़ा विषय है और इस पे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसा कि सर ने आज सबसे पहले, अगर कहीं भी एमएसपी स्टार्ट होते हैं तो प्लास्टिक को सबसे पहले रिप्लेस करने की बात कही गई है। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या अभी जो चल रही है वो ये है कि अभी हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। और ये सीजन अभी गेहूं का है, अभी कटाई के बाद, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग हार्वेस्टर के द्वारा होती है, इसकी जो कटाई होती है गेहूं की। तो इसका बहुत बड़ा जो वेस्ट है वो खेतों में पड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, आगजनी की घटनाएं होती है, गाँव के गाँव जल जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं रख पाता इसमें, लेकिन मैंने यूट्यूब वगैरह में ऐसे सर्च किया है कि इनसे अ, इससे निजात पाई जा सकती है। इससे हम ये बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक को रिप्लेस करके बहुत सारे सामान इससे बनाए जा सकते हैं गेहूं के भूसे से। तो इस पे अगर काम करें तो ये बहुत बड़ा काम होगा। और इससे हम अपनी प्रकृति को भी बचाएंगे, और जो वेस्ट और ये जो आग लग रही है, ये इतना नुकसान हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है सर। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने बहुत अच्छी बात बताई बाम्बू को लेकर। वास्तव में सर ये बहुत ही बड़ा काम है और इसको हम बिल्कुल अपने टारगेट में रख के इसको करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शैलेंद्र जी। देखो क्या होता है, मतलब में एक प्रोफेशनल तरीके से किसी व्यापार को करना, शुरुआत करना, और एक इग्नोरेंस के तरीके से शुरुआत करना, किसी भी तरीके से, दोनों में फर्क होता है। तो एनसीएल हर सुरक्षा की जो है ना भावना रखेगी। जैसे आपने कहा कि काफी चीजें जल जाती हैं या तो काफी नुकसान होता है, तो कहने कि इसका प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो हर हर जो है ना बिजनेस की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, और एमसीएल कहीं ना कहीं चूक अब नहीं करेगी उन सब चीजों के अंदर, और एक प्रोफेशनल तरीके से पेशेवर लोगों को रख के आगे चलेगी, और छोटे छोटे बिजनेस को ज्यादा बढ़ावा देगी, जिससे कि बड़ा बिजनेस किया जा सके। और मैं चलूंगा नागपुर की तरफ। तो एक महिला है, जया प्रभा दावने जी। मैं चाहूंगा कि वो उन्होंने एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत अपने कुछ लोगों के साथ की है और तैयारी करके रखी है। तो एनसीएल उस छोटे से बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। तो जया प्रभा दावनी जी दो शब्द बोले। जया प्रभा जी। जया प्रभा, जैसे ही आप ओपन कर सकती हैं, मैं चाहूंगा जब तक के लिए प्रमिला थाविल जी, सुरगाना तहसील, तब तक बोले। प्रमिला जी। हाँ, नमस्कार सर जी। नमस्कार प्रमिला जी। हाँ जी। सर, मुझे बोलने के लिए जो मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने जो भी प्रेजेंटेशन दिया है, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज प्लास्टिक की वजह से बहुत सारा प्रदूषण भी हो रहा है। और सुबह सर ने भी मीटिंग में बोला है, और ये जो रिप्लेस होगा तो प्रकृति भी बच जाएगी, जो प्रदूषण कम होगा। और हमारे तहसील में बहुत अच्छा है, आज तुमने जो भी इस प्रेजेंटेशन दिया है, तो बाम्बू का विषय लिया है अपने। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे बाम्बू है, और बाम्बू के सारे प्रोडक्ट्स भी है भी। मैम आपका आवाज का ब्रेक हो रहा था पहले से ही, अभी तो बंद हो गया।
और मैं चाहूंगा तो इसके इस बीच विठल बुकले जी दो शब्द बोले आज के सेशन के बारे में। विठल बुकले जी। हाँ विठल बुकले जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर, सभी को नमस्ते सर। कल ईद का त्योहार है, सभी भाइयों को ईद की मुबारकबाद। और सर, आज का सेशन भी काफी जोरदार रहा सर। जो बाम्बू यानी किसान किसान भाइयों के जो खेत में जो जो उगता है उसके बारे में आपने बहुत सारा ज्ञान दिया सर। और एक बात कहना चाहूंगा सर, ये यार ये क्या बात है। हाँ प्रकृति ने हमें चुना है सर काम करने के लिए। ये जो प्रकृति है, प्रकृति ने हमें चुना है। हम सौभाग्यशाली है सर कि हम लोगों को चुना है। कल आज तक हम परेशान थे, लेकिन आगे से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि सर फंडिंग का स्टेटस भी आपने बताया। एक 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 ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दिन के अंदर वो पूरा हो जाएगा। और श्याम सर पर हमारा सब लोगों का भरोसा है सर। और श्याम सर ने जो भी बनाया है सर, सोच समझ के बनाया है। और आगे जाके जो काम करेंगे वो सही होगा सर। जो अभी वर्ल्ड वर्ल्ड में चल रहा है, वर्ल्ड में जो चल रहा है ना सर, तो वो समझते हुए श्याम सर का जो नियोजन है परफेक्ट है, 100% सही है सर। और अ, हम सब मिलके वो करेंगे, आगे लेके जाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय एमसीएल। जय हिंद जय हिंद शिव सर जी। और 100% डॉक्टर श्याम गौलप ना आप देखोगे कि बस कुछ दिनों के अंदर ही जो है ना सब लोग के सामने आएंगे और हम ये विषय ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ हम बात करेंगे सिर्फ बिजनेस की और बिजनेस के बारे में जो है चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा संतराम गिर जी बोले। संतराम गिर जी। नमस्कार सभी साथियों को। सर, आपने जो करंट सिचुएशन एमसीएल का उसके बारे में अपडेट दिया उसके लिए धन्यवाद। और जब भी बायोमास की बात आएगी, मतलब जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से की जाएगी, तो वहाँ चैलेंज भी खड़े होंगे। तो बाम्बू एक अच्छा सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। और जैसे आपने बायोप्लास्टिक की बात कही है, तो बायोप्लास्टिक ऑलरेडी जो डेवलपमेंट हुआ है वो मेज या मका के ऊपर भी हुआ है, जो आईआईटी में है। और जैसे हमारे दोस्त पराग जी ने कहा कि केली का जो बूंदा है उसके साथ भी हम जा सकते हैं बायोप्लास्टिक के लिए। और बाम्बू एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही चैलेंजिंग, मतलब एक अच्छी है, चैलेंजिंग तो ही, लेकिन उसका सॉल्यूशन हमारे साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया है। तो बहुत ही मजा आएगा उसके साथ काम करने के लिए। और बाम्बू का जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ये स्टील से भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन समस्या एक थी उसके साथ कि उसका जो सेल्यूलोज है उसको फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते थे। जो भी टेक्नोलॉजिकल चैलेंज था साइंटिस्ट ने सॉल्व कर लिया है। तो बहुत ही अच्छा विकल्प हमारे साथ मिला है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए एमसेल के साथ जो एमएसपी प्रोडक्ट है उसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन मिला है। तो और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने उसको एक्सप्लोर किया है सर। थैंक यू फॉर दिस। और करेंगे सर एक साथ सभी साथी मिलके। जय हिंद, जय एमसेल। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि फंडिंग के बाद तो विषय ही नहीं रहेगा, अगले वीक फ्राइडे फ्राइडे नहीं आएगा, उसके पहले हम फंडिंग को प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो देखो इसमें बहुत से गुणी लोग हैं जो कि हर क्षेत्र में बहुत ही माहिर हैं। उसमें हमारे एक साथी हैं ईश्वर भाई पटेल जी, जो वडनगर से हैं, काफी चैलेंजेस झेल रहे हैं। लेकिन मैं उनको एक चिंता मुक्त करना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते फ्राइडे को ये आपके ऊपर विषय नहीं रहेगा। ईश्वर भाई पटेल से मैंने चर्चा की थी और खास करके जो हम जो गैसीफायर के बारे में, तो उनसे बड़ा ही अच्छा ज्ञान मुझे मिला कि हम कहीं ना कहीं इसको जो है ना फ्यूल को, उस फ्यूल को जो है गैसीफायर के माध्यम से हम कहीं ना कहीं अनेकों प्रकार के यूज करते हुए कहीं ना कहीं घरेलू उपयोग भी कर सकते हैं, जो आज की तारीख में चैलेंज है। तो मैं चाहूंगा दो शब्द इसके बारे में बोले ईश्वर भाई जी, वडनगर से ईश्वर भाई पटेल। ईश्वर भाई। हाँ, नमस्कार सर जी। आवाज हाँ आ रहा नमस्कार है? नमस्कार। यस सर। बस आज का आपका जो विषय था वो बहुत बढ़िया है। और सस्टेनेबिलिटी में तो सबको जाना ही पड़ेगा। और जो गैसीफायर का जो हमारा बात हुआ था, हाँ जी। गैसीफायर गैसीफायर से मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम मतलब सॉल्व हो सकता है। और
ये जो बायोमास से गैसिफाई कर करेंगे तो प्रोसेस एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा। और मतलब उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा, अभी नया जो सब्जेक्ट है कि वो जो बायो सीएनजी बनता है उसमें मिथेनॉल कंटेंट रहता है, और वो मिथेनॉल में से डाई मिथाइल ईथर भी बनता है। वो भी एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है। वो इक्विवेलेंट टू एलपीजी है। एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू से थोड़ा कम है डीएमई का, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक वाइज और मतलब उसका जो फ्लेम वाइज वो भी एकदम बढ़िया है, क्योंकि हम मैक्सिमम एलपीजी इंपोर्ट करते हैं। तो ये एलपीजी का विकल्प मतलब बायो पैलेट भी है, डाई मिथाइल ईथर भी उसका मतलब विकल्प बन सकता है, और गैसीफायर से वो प्रोसेस सिंप्लीफाई भी हो सकती है। तो अभी आपने जो बोला कि फंडिंग नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मुझे होगी, क्योंकि यहाँ बहुत ही तकलीफ चल रहा है। और सबको मेरा प्रणाम। बस सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर सोहेल सागर बोल रहे थे एक बार कि राजेश जी ईद नजदीक आ रही है तो ईद ही मिलेगी। तो सर मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि ईदी आपको मिल चुकी है। बस शुरुआत होने वाली है, 2-4 दिनों में ये 100% ये ईदी मिलेगी। और कुछ लोगों को मैंने ये भी कहा था कि डॉक्टर शाम गोलब प्रयत्नशील है कि गुड़ी पड़वा एक नया साल का पर्व होता है, उस दिन जो है ना इस चीज की शुरुआत हो गई। तो कुछ ऑर्डर्स जो चाहिए थे हमें कंडीशनल अप्रूवल इस चीज को मिल चुका है, और ये गुड़ी पड़वा से पहले मिल चुका है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बात यही कि जब तक फंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू नहीं हुआ तब तक लोग मानेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ईद और गुड़ी पड़वा ये दोनों के बीच में जो है ना कहीं कि हमें वो अप्रूवल मिल चुका है। आपको दो दो चार दिनों में ही आपको ग्राउंड लेवल पे उतरता हुआ ये दिखाई देगा। तो 100%। और आपने सर ईश्वर भाई जी आपने एक बात की डीएमई टेक्नोलॉजी, तो डीएमई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो इथेनॉल जो निकलता है अपने बम्बू में से, तो उसके माध्यम से हम काफी चीजें जो है ना एनर्जी के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो है ना यूटिलाइज करके इसमें कर सकते हैं काम। तो बहुत सी संभावनाएं हैं, बस शुरुआत करने की देरी है। बात है फंडिंग की, तो ऑफकोर्स फंडिंग की शुरुआत करेंगे तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे भी ऐसे। मैं चाहूंगा बिहार से प्रियेश जी 2 शब्द बोले आज के सेशन के बारे में। और डॉक्टर श्याम घोलप आज वेबिनार की टीम में आप शामिल थे, तो उन्होंने आपको क्या कहा, तो अगर कुछ अगर शेयर करने जैसा है तो प्रियेश कुमार जी शेयर कर सकते हैं। प्रियेश जी। प्रियेश जी अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए। मैं चाहूंगा दिग्विजय पटेल जी बोले। दिग्विजय पटेल जी अपनी बात रखें। और कोई भी अगर कुछ बोलना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है, बोल सकता है। मैं चाहूंगा जया प्रभा जी अगर बोलना चाहे तो बोल सकती है। जया प्रभा दावने जी। सर राजेश जी, जिसमें एम आप आई ऑडिबल? सेलिब्रेट। यस सर, यस सर, बोलिए। राजेश जी, सबसे पहले तो बोलूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सेशन के लिए। और जो बाबू के बारे में आपने जानकारी दी, एक जबरदस्त तरीके से जानकारी दी, प्लस मार्केट किस तरीके से काम करता है और जिस तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं हमारे अपने पास हमारे किसानों के माध्यम से, हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और साथ ही साथ मैं यही कहूंगा कि सभी को एक बार मैं फिर से कहता हूँ गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं, और आने वाली ईद की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये जो महीना है, त्योहारों का महीना है और ये खुशी मनाने का महीना है, तो आप लोगों के चेहरों पे चुप क्यों रहना है, तो मुस्कुराइए, क्योंकि ये महीना है हमारे सब दुख तकलीफों का खत्म होने का महीना। और जैसे कि श्याम सर ने हमें बोला है कि ये मंथ बहुत सारी खुशियां लेके आएंगे और बहुत सारा सौगात लेके आएंगे। और ज्यादा और लोगों को मौका देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और और मैं चाहूंगा कि भाई कि प्रजाक्ता कंधारे हैं तो 2 शब्द बोले। प्रजाक्ता कंधारे। आज लोग काफी लोग मीटिंग दिख रहे हैं। और राजेंद्र कड़के जी। राजेंद्र कड़के जी और 2 शब्द बोले। राजेंद्र कड़के जी। अ, मंजेश चौहान फ्रॉम यूपी। मंजेश जी अपनी बात रखें। मंजेश जी।
जी यस बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर, डबल डबल आ रही है। बोलिए सर। डबल डबल आ रही है भैया? अभी सिंगल आ रही है? हाँ, अभी सिंगल आ रही है। जी जी, सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। एमसीएल फैमिली को। और श्याम सर की आज बातें सुनी, बड़ा अच्छा लगा, दिल को सुकून हुआ। और एक दिल खुश हुआ कि आज उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि सब कुछ हमारे पास है आप लोगों को देने के लिए। और इस वजह से हम लोग उत्साहित हैं। और जैसा कि आपने बताया कि इसी महीने इन बिटवीन फ्राइडे से बिफोर बिफोर फ्राइडे ये सारी तकलीफें हम लोगों की दूर हो जाएंगी। तो निश्चित तौर पे श्याम सर का जो विजन मिशन है, आज की परिस्थिति के अनुसार जो ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा उन्होंने उठाया था, और जो एनर्जी सेक्टर में हम लोग आए, तो आज ये समझ में आता है ये सिनेरियो देख के जो आज खाड़ी देशों में चल रहा है कि हमें आत्मनिर्भर क्यों होना है। आज खाड़ी में लड़ाई लगी, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो इस की वजह से ये सोच सकते हैं कि श्याम सर ने कितनी गहराइयों के साथ ये सारी चीजें पहले सोच के रखी। आज लड़ाई तो अभी लगी है, लेकिन उन्होंने सोचा पहले था, आज से कई साल पहले। तो ये हमारे गुरु जो है भाई, उन्होंने दूरदृष्टि से देख रखा है। तो हमारे भविष्य के लिए भी उन्होंने आगे देख रखा है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग लगे हुए हैं, और पूरे एमसीएल परिवार को उसका लाभ मिले और आगे हम लोग नाम रोशन करें। जय हिंद, जय एमसीएल। जय सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी ये इच्छा है कि भाई जो लोग बोलना चाहते हैं तो हैंड अगर रेज करेंगे तो मुझे देखने में आसानी होगी। हो सकता है कि किसी को मैं जो बोलने का मौका दूं, सभी का नाम याद नहीं कर सकता, और पॉसिबल नहीं सभी लोग को जो प्लेटफॉर्म जो है ना बोलने के लिए एक ही दिन में सब पॉसिबल हो। तो कुछ हैंड रेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं चाहूंगा कि अनुराग मौर्य जी दो शब्द बोले। अनुराग मौर्य जी। आप सभी को नमस्कार सर। सर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हमेशा हम जो एमसीएल के साथ थे, राजेश सिंह के साथ थे, हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे। और एक हमेशा जैसे छोटा सा इंतजार कर रहे हैं, लगातार इंतजार करते जा रहे हैं कि जो भी हो अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। और शायद वो समय आ चुका है, बस उसी का इंतजार करें, उस समय आए और हम तेजी से काम करें और आगे बढ़े। थैंक यू सर। थैंक यू अनुराग जी। और मैं एक बात कहने के बाद दिग्विजय पटेल के पास जाना चाहूंगा क्लोजिंग के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज का सेशन के दौरान मेरी कोशिश ये थी कि आप लोग को एक बिजनेस के बारे में बताऊं जो कि आपको जो है ना ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। और किसी भी बिजनेस को इंडिविजुअल लेवल पे करोगे तो एक सीमित दायरा होता है। मुझे पता है बायोपुल क्या है। बायोपुल इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई व्यक्ति शुरू करता है तो उसकी जो है ना, उसके जो हेडेक कितने सर पे हमारे आएंगे, या कोई भी बिजनेस जो है लेके चले। लेकिन ध्यान रखो, अगर कोई वस्तु किसी विशेष के मिलते ही धन्य होती है। वो वस्तु हम हो सकते हैं, और जो विशेष कहीं के एमसीएल है। तो एमसीएल एक पारस की तरह है। समय लगा, लेकिन अब समय बीत चुका है। अब वो पारस कहीं ना कहीं हमको छू रहा है। कहीं ना कहीं हम सोना बनने की प्रक्रिया में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास रखने वाली बात नहीं है, अब ये हो चुका है। हमारा टोटल प्रोसेस, कोई चीज बाकी नहीं रह गया है। ये हम जो है ना, हम चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, और चीजों को आगे लेके चलने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और हम तेजी से जो है इस चीज को आगे लेके जाएंगे जिम्मेदारी के साथ। और हम आगे जो है ना इस चीज को पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको जो है विश्वास दिलाना चाहता हूँ, डॉक्टर शाम गोलर ने हर प्रक्रिया शुरू करी, हम तेजी से अंदर आगे बढ़ेंगे। कैप्टन सुनील दाभोले जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए सर। उसके बाद मैं चाहूंगा दिग्विजय पटेल जी क्लोजिंग की तरफ चले। कैप्टन दाभोले जी। सुनील जी, अपनी बात रख सकते हैं, कैप्टन सुनील। यस राजेश जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सभी एमसीएल परिवार में जितने भी एमपीओ अभी ज्वाइन है, मैं उनको यस्टरडे जो गुड़ी पाड़वा हुआ, नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। और हम एमसीएल परिवार में 2014 से जब से हम जुड़े हुए स्टार्टिंग किया, अभी अभी जो महोदय ने बात किया है कि श्याम सर का कितना बड़ा विजन था, इसमें कोई शक नहीं है
कि हम हिंदुस्तान अभी जो भी हरमुज स्टेट है या उसकी वजह से दिक्कत हिंदुस्तान को जो आ रही है, मैं चाहता हूँ राजेश जी आपके माध्यम से श्याम सर को ये मेरी आवाज, मैं आपको शायद आप जुड़ने से पहले मैं अपने एमसीएल परिवार का मैं ब्रांड एम्बेसडर भी था, अभी भी हूँ, एमसीएल परिवार के साथ हूँ और हमारे जैसे जितने भी अभी आपके साथ है ये सभी आपके साथ है। आपके माध्यम से श्याम सर को अभी एक मतलब अर्जेंट मैसेज ये दे दो कि सर जैसे कि पेंडेमिक आया था, लॉकडाउन हुआ था, कोरोना आया था, उस समय कुछ लोगों ने जो मुसीबत आई उसका भी फायदा उठाया। हम इसको मुसीबत या जो वर्ल्ड वार जो अभी हो रहा है, जो संकट है, हम नहीं चाहते, क्योंकि हिंदुस्तान की हमारी जो भूमिका है, हम वसुधैव कुटुंबकम है, हम जिएंगे आप भी जियो, हम मतलब जियो और जीने दो, सभी सुख शांति से रहे। और इसी उपलक्ष्य में हमारे श्याम सर ने भी पहले प्रेजेंटेशन में हमेशा ग्लोबल वार्मिंग है जो भी किसके लिए, ताकि सुख सभी लोग सुख शांति से रहे। तो ये जो विजन उनका बहुत पुराना है, अभी तक उन्होंने जो इसके बारे में काम किया वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसका हम मौका क्यों ना उठाए, इसको मैं मौका नहीं, मतलब आप दूसरे अदरवाइज में ना ले कृपया, मतलब अभी जो सिचुएशन, हम हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए श्याम सर ने जो पहले विजन रखा था, ये निश्चित ही रूप से अभी अडानी या कोई अंबानी या ये लोग आगे जाने से पहले हम लोग अपना जो हमने डिसाइड किया था अभी शुरू होगा और निश्चित ही होगा। ये तो लोगों को डाउट ही नहीं है कि जहां पे श्याम सर है वहां पे 100% लोगों को विश्वास है, हम लोग भी आप लोगों के साथ जुड़े हुए। अभी सतीश जी ने बोला था कि बहुत ये हुआ, अच्छा हुआ, ऐसे हुआ, बिल्कुल बात सही है, अच्छा ही हुआ, लेकिन राजेश जी जब तक ये ग्राउंड में नहीं उतरेगा, अभी आपके फंड का बताया आपने कि पहले गुड़ी पाड़वा तक बोला था, अभी आप 31 मार्च के जनता जो आपके साथ जुड़ी हुई, जो श्याम सर के विजन और उनके कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ी हुई, उसको ग्राउंड में उतरने के लिए जो अलॉटमेंट है, अभी बहुत सारे एमईपी ने, आपको पता नहीं, मुझे मालूम होगा शायद, कुछ लोगों ने रिफंड के लिए भी बताया हो, इतने एमईपी ने समस्या इतनी खड़ी कर दी हम लोगों के लिए, एमपीओ के लिए, कि ऐसा समझो कि अगर हम प्रेस्टिजियस ना होते तो घर से बाहर भी ना निकल पाते। कोई बोलता है कि हमने पैसे लोन पे लिया हुआ है, कोई बोलता है हमने हमारे जो ऑर्नामेंट्स है, जो दागिने बोलते हैं, उसको हमने तोड़ दिया, ये किया वो किया, उसके बावजूद भी हम लोग आपके साथ टिके हुए, इसीलिए क्योंकि श्याम सर जहां है वहां भरोसा है, और ये वो खुद के लिए नहीं कर रहे और हम भी अपने लिए नहीं कर रहे, हम हिंदुस्तान के लिए कर रहे। हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु हो इसमें कोई शक नहीं है, हम करेंगे, उसमें बनेंगे, इनका विजन भी है, उनके विजन के साथ में है। लेकिन आपके माध्यम से अभी जो मौका चल रहा है, वार जो वार चल रहा है अभी, वार में इसका सबसे ज्यादा एलएनजी, सीएनजी, आपको पता है, एलपीजी और पेट्रोल, और हम जो दे रहे हैं बाय 2030 तक सभी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को रिप्लेस हमने हमारे सीएनजी से करना है, और एमसीएल परिवार ने इसको बहुत बड़ा विजन रखा है। तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। अगर श्याम सर को बाहर केंद्र में उनके साथ में बातचीत करनी है, प्रेजेंटेशन देना है, अभी मैं 4 दिन पहले दिल्ली से आया हूँ, मैं आपके साथ हूँ, पहले भी मैं एम्बेसडर हूँ, मैं था, अभी भी आपके साथ हूँ, आपके माध्यम से श्याम सर, क्योंकि पहले तो मैं श्याम सर से बात कर पाता था, वो मेरे कॉल रिसीव करते थे, आजकल जो भी कुछ सिचुएशन हुई उनकी वजह से उन्होंने मेरा कॉल रिसीव करना बंद किया। तो आप मेरा मैसेज दीजिए, सर इस मौके का फायदा उठाने के लिए हम आपके साथ हैं, मतलब ये नहीं बोलूँ चाहे बाकी लोगों जैसे कि आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल आप आगे बढ़े हैं, आपका विजन भी बहुत बड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान के भले के लिए और हम सब के भले के लिए, एमसीएल परिवार के लिए यह बहुत जरूरी कि हमने इसको ग्राउंड में उतारना है। तो इसके लिए अर्जेंट से अर्जेंट, चाहे वो होम मिनिस्टर है, कारपोरेशन में जो अमित शाह जी है उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, मोदी जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मैं आपके साथ रहूंगा और इसको तुरंत कार्रवाई में उतारे। 31 मार्च जो आपने दिया है तब तक फंड, और जब ताकि बाकी एमईपी पैसे हमें वापस मांग रहे हैं उनका मुंह बंद हो जाए, बस मैं यही चाहता हूं। इतनी बात आपके पास रखते हुए मेरा भी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू कैप्टन सुनील जी। मेरे ख्याल से सेकंड टाइम आपसे बातचीत हो रही है। आप ग्राउंड रियलिटी, मुझे पता है कि एमवीपी है, किसान है ना, कितने वो लोग जो है ना उम्मीद लेके कहीं ना कहीं एमसीएल के साथ जुड़े थे, और खुशी की बात है कि देखिए वो लोग जुड़े थे ना, उम्मीद लेके जुड़े थे, और 100% वो हर उम्मीदों पे एमसीएल और डॉक्टर श्याम गोलब खरे उतरेंगे। और वो जानकारी मुझे भी है, उनको भी है, तकलीफें पता है, सोल्यूशन एक ही है कि हमें तेजी से आगे बढ़ना है। मैं अलग से एक बात करना चाहता हूँ। परसों की बात है, एक बड़े लेवल का जो बंदा जो कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर फंडिंग का काम करता है, तो वो कुछ टीम आई थी मुंबई में, तो मेरी मुलाकात हुई उनसे और चर्चा हुई।
तो एमसीएल के बारे में जानते हैं, डॉक्टर श्याम गोलब के बारे में जानते हैं, और ये बातें मोदी जी को भी पता है कि एमसीएल क्या है, तकलीफें भी पता है सभी को कि ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी क्या है। और 100% ये जब हम शुरुआत करेंगे मात्र 3 साल में ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 कंपनी ये जो है एमसीएल बनेगी ही बनेगी, और वो माध्यम होंगे हमारे जो है ना सभी जो है ना लोग। और सभी लोग, आपने एक बात की कि जो आप ब्रांड एम्बेसडर थे, जब यस सर आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, अब सभी लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इसके बारे में दिग्विजय पटेल जी ज्यादा चर्चा करेंगे कि हम जो हैं एमसीएल के लिए क्या है अपने अपने तहसील के अंदर। और मैं चाहूंगा दिग्विजय पटेल जी इसके बारे में 2 शब्द बोले और क्लोजिंग करें। दिग्विजय पटेल जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, एक बार फिर से मौका देने के लिए। और मतलब ये बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि एक ही सेशन में जब दूसरी बार बोलने का मौका मिलता है और बड़े स्पर्श से बोलने का मौका मिलता है, तो मैं कहता हूँ कि चीजों को कभी हमें अपने दौर से बोलते हैं ना कि हमारे हाथ में पकड़ना बहुत जरूरी है। कभी कभी जब स्लिप होता है तो उसको टाइट पकड़ना चाहिए। और सुनील जी ने भी जो बातें बोली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और अपनी बातें रखी, और सही बातें हैं। और चीजों को ग्राउंड वर्क पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और किस तरीके से हम अपनी जंग लड़ रहे हैं, एमसीएल के लिए लड़ रहे हैं। हम सबको अपना हौसला हमेशा बनाए रखना है, हमेशा, क्योंकि पता है ना, एक हमारे पास हौसला और एक उम्मीद ही है जो हमें ताकत बढ़ाती है। और दूसरा तैयारी जीत की सेशन कि जो हमें हर शुक्रवार को एक नए जोश और जुनून के साथ, एक नया टॉपिक के साथ, नए एमएसपी प्रोडक्ट के बारे में, नए बिजनेस के बारे में जानकारी, प्लस मार्केटिंग से लेके हर चीज जानकारी बताती है। तो अपना भरोसा एमसीएल पे, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपना भरोसा सभी से एमसीएल पे बनाए रखिए। क्योंकि है ना लोग, मैं एक बार फिर से वो बात दोहराऊंगा कि कहते हैं ना कि अगर सांप डस लेता है तो इलाज है, बिच्छू डंक मार देगा तो इलाज है, अगर यदि आपके कान में किसी ने जहर भर दिया तो उसका इलाज नहीं है। क्योंकि हम सबको एक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब ये हो रहा है कि एक एक को तोड़ो, पर एक ना तोड़ के एक होके जुड़ते हैं और लोगों को आगे लेके जाते हैं। कहते हैं ना कि पंखी काफी नहीं आसमान के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। तो दोस्तों, मैं आप सभी से लेता हूं विदा। आपने अपना कीमती समय आज के इस वेबिनार के लिए दिया, मैं उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो मिलते हैं अगले शुक्रवार तैयारी जीत की सेशन के साथ, राजा जी के साथ, ठीक 8 बजे। अब तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, और यह घोषित करता हूं आज का वेबिनार यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय एमसीएल।